हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्यारे व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्यारे व्यूअर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी काम एक पॉइंट से शुरू होता है और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा होता है। कोई काम पास्ट में किसी एक पॉइंट से शुरू होता है और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा होता है। आइए देखते हैं इसकी पहचान। पहचान है रहा, रही, रहे हैं प्लस में समय से। यही इसका मेन पॉइंट है। समय लिखा होगा और बगल में लगा होगा से। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये तो बन जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस की भी पहचान होती है रहा, रही, रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान थी रहा, रही, रहे हैं इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। लेकिन जैसे ही इसमें समय से जुड़ता है ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका मतलब रहा, रही, रहे हैं प्लस में समय से। हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। तो हैज बीन कहाँ लगेगा? ही सी इट, कोई सिंगुलर। और हैव बीन कहाँ लगेगा? आई बी दे यू या कोई भी प्लूरल हैव बीन। आइए सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाने से ज्यादा समझ में आएगा। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है। अभी से ध्यान दीजिए कि अभी तक हमें या तो डू मिलता था या तो डच, या तो इज एम या तो आर, या तो हैज मिला या तो है। इस बार हैज बीन या हैव बीन, यानी दो दो मिले हैं, दो दो मिले हैं। तो हमें इसमें यही ध्यान लगाना है कि दोनों में से बाहर कौन जाएगा, कौन अंदर रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आइए पहले सेंटेंस बनाने की शुरुआत करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को, बड़े ही आसान ढंग से। तो जैसा कि आपको पता है, पहले लिख लो सब्जेक्ट, हमने लिख लिया, सी लिख लिया। सी लिखने के बाद अब इन दोनों में से कुछ लिखना है हमें। तो इन दोनों में से सी के साथ में क्या आना चाहिए? हैज बीन। आपको तो पता ही है, हमने भी लिख लिया, आपने भी लिख लिया। हैज बीन के बाद में क्या करना है? मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। मेन वर्ब है क्या? बोलना। बोलने की अंग्रेजी क्या है? स्पीक। और स्पीक में लगा दिया आईएनजी। अब क्या लिखेंगे? अंग्रेजी। और ध्यान रहे, जो समय से दिया गया है, यहाँ पे दिया ना समय, क्या दिया गया है? सुबह का, और फिर से लिखा है। तो इसको हमेशा हम सेंटेंस में सबसे आखिरी में लिखेंगे। दोबारा समझिए, जो समय दिया रहेगा उसके बाद से उसको हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? सेंटेंस में आखिरी में, और सिंस फार का प्रयोग करेंगे। आइए पहले हम अंग्रेजी लिख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, हमने लिख लिया। अब बात आती है कि सुबह के साथ में क्या लगाएं? सिंस लगाएं या फार? ये सिंस और फार का मीनिंग निकलेगा से। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी के लिए जान लो कि सुबह के लिए आपको क्या लगाना है? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस बना आपका, सी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस इसी का निगेटिव है, चलिए लिख लेते हैं, सी हैज। अब प्यारे व्यूअर्स, एक बात आती है, निगेटिव है तो नॉट कहाँ लगेगा? तो ध्यान रहे, चाहे दो आ जाए, चाहे तीन आ जाए, चाहे चार, जो पहला वाला आपका है यही है मेन हेल्पिंग वर्ब, यानी इसी के बाद लगेगा हैज और यही निकलेगा बाहर। तो हैज के तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन। ऐसा नहीं लगा सकते कि हैज बीन लिख के और फिर आप नॉट लगाएं, बिल्कुल गलत होगा। तो कहने का मतलब यही समझना है, चाहे दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए एक साथ, चाहे तीन आ जाए, प्यारे व्यूअर, जो पहला वाला होगा वही मेन होगा, और मेन के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना होगा। और अगर इंट्रोगेटिव में बाहर निकलेगा तो केवल केवल पहला वाला, दूसरा वाला नहीं निकलेगा। मान लीजिए जैसे हैज नॉट बीन है, आइए अभी दिखाते हैं, पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं हम। तो यहाँ तक हो गया, सी हैज नॉट बीन। फिर आता है मेन वर्ब स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग।
आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस है, क्या वह सुबह से अंग्रेजी बोल रही है? हाँ। तो क्या की शुरुआत जब हो जाए तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करना है। तो अब हमारे पास हैज बीन है, तो बाहर हमने अभी बताया कि केवल पहले वाले को ले जाएंगे। अगर यहाँ 2 की जगह 3 भी होता है, जैसे कि फ्यूचर में होगा विल हैव बीन, 3 होंगे, तब भी हम पहले वाले को ही केवल ले जाएंगे। तो यहाँ हम पहले वाले को ले जाएंगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सी। अब प्यारे व्यूअर्स, अगर निगेटिव होता है तो सी के तुरंत बाद नॉट लगाते, नहीं है तो हम केवल क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगाएंगे? बीन बच गया है तो बीन लगाएंगे। अब देखिए, हैज सी बीन, हैज सी बीन, यही फॉर्मेट आपको याद करना है, बस और कुछ नहीं। और ये याद कैसे होगा? आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो हैज सी बीन, फिर मेन वर्ब स्पीक, स्पीक में लगाया आईएनजी, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, MORNING। अगला सेंटेंस है, वह सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रही है? तो क्योंकि अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे, हमने लिख लिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। वाई लिख दिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब तो बाहर निकालना ही है, तो हम केवल हैज को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब हमें देखते हैं इस वाक्य में निगेटिव भी है, नॉट है, तो नॉट लिख दिया। अब नॉट लिखने के बाद अभी बीन बचा हुआ है हमारा, तो बीन भी लिख दिया। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम मेन वर्ब स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। फिर व्यूअर्स, अगला सेंटेंस है, वह सुबह से अंग्रेजी कैसे बोल रही है? सेंटेंस में आ गया कैसे, यानी कि WH है, हमने लिख दिया हाउ। अब हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है, तो हैज ही निकलेगा बाहर। क्यों हैज निकलेगा? हैव क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए हैज आता। सब्जेक्ट लिख दिया। अब देखते हैं, अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, निगेटिव नहीं है तो जो बचा है क्या? बीन बचा हुआ है, तो बीन को पहले लिखेंगे। अब आएंगे मेन वर्ब पे। अब मेन वर्ब है हमारा स्पीक, में लगा दिया ING, स्पीकिंग इंग्लिश से सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, MORNING। अगला सेंटेंस है, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? ये भी WH टाइप है, बीच में आया है क्या, तो लिख लेंगे अंग्रेजी। पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब केवल निकालते हैं, और बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, तो हमने लिख दिया व्हाट। अब हमें निकालना है हेल्पिंग वर्ब बाहर, तो क्या निकालेंगे? सब्जेक्ट इस बार यू है, तो यू के लिए हम हैव निकालेंगे, और बीन को अंदर ही रहने देंगे। अब लिखेंगे सब्जेक्ट यू, अब लिखेंगे बीन, ये बीन, और उसके बाद में, अच्छा इसको पहचाने कैसे? क्योंकि 2 घंटे से है, तो यू व्हाट हैव यू बीन। अब बीन के बाद आता है मेन वर्ब। देखिए हमेशा हर जगह ध्यान से कि जहाँ बीन लिखा है, बीन के तुरंत बाद मेन वर्ब, बीन के तुरंत बाद मेन वर्ब, यहाँ भी बीन के तुरंत बाद मेन वर्ब, अब बीन के तुरंत बाद मेन वर्ब। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ से बीन से तो लेके सारी चीजें सेम है, बीन से पहले ही बदलाव हो रहा है, वही चीजें हमें दिमाग में बिठाना है। तो व्हाट हैव यू बीन, मेन वर्ब क्या है? करना, करने की अंग्रेजी होती है डू, डू में लगा दिया ING, डूइंग। अब की बार है 2 घंटे से, तो 2 घंटे से के लिए हम यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है, पूजा 5 दिनों से पूजा कर रही है। प्यारे व्यूअर्स, ये नीचे वाला सेंटेंस शायद आपको नहीं दिखा है, दोबारा समझ लीजिए। तो नीचे वाला सेंटेंस है, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? चलिए फिर से बनाते हैं। क्या आ गया बीच में? पहले लिख लिया अंग्रेजी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई। हेल्पिंग वर्ब को निकालना है बाहर, हेल्पिंग वर्ब निकलेगा है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा यू, फिर लिखा सब्जेक्ट, अब बीन बचा है, लिख दिया, और उसके बाद मेन वर्ब डू लगाया, डू में ING लगाया क्योंकि मेन वर्ब में ING लगाना है। फिर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं, सुबह के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है, पूजा 5 दिनों से पूजा कर रही है। इसमें 2 पूजा है, पहली पूजा किसी लड़की का नाम है, दूसरी पूजा करने वाली क्रिया,
यानी जो पूजा करते हैं, दोनों में अंतर है। तो पूजा एक सब्जेक्ट है, नाम है किसी लड़की का, लिख दिया, सिंगुलर होगी तो लगेगा हैज बीन। क्या लगेगा प्यारे व्यूअर्स? हैज बीन। पूजा हैज बीन। अब हमारा मेन वर्ब क्या है? पूजा करना। पूजा करने की अंग्रेजी होती है वर्शिप, और वर्शिप में लगा दिया वर्शिपिंग। अब है 5 दिनों से। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर 5 दिनों से है तो 5 दिनों से के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, फार 5 डेज। आइए एक बार मैं फिर से नियम को रिकॉल करवाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा रही रहे है प्लस में समय से। ये समय से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी में समय से दिया गया है। पहले में देखो सुबह से दिया गया है, इसमें 2 घंटे से, इसमें 5 दिनों से। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर मैं ये समय से हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस केवल। और जैसे ही समय से ऐड करेंगे तैसे ही क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी खास बात यही है, इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें हैज बीन यानी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आते हैं। तो हमें नॉट कब लगाना होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। और यस नो टाइप में बाहर केवल केवल हैज को निकालेंगे या हैव को निकालेंगे। यही बातें हमें ध्यान रखना है। तो हमने सेंटेंस बनाया, वह सुबह से अंग्रेजी बोल रही है, शी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। दूसरा बनाया, वह सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रही है, शी हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से अंग्रेजी बोल रही है? हैज शी बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रही है? व्हाई हैज शी नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अंग्रेजी कैसे बोल रही है? हाउ हैज शी बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। पूजा 5 दिनों से पूजा कर रही है, तो पूजा हैज बीन वर्शिपिंग फॉर 5 डेज। कुछ और सेंटेंस इसी प्रकार से बनाइए, जैसे कहिए कि वह 2 घंटे से अंग्रेजी लिख रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं लिख रहा है, ही हैज नॉट बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी लिख रहा है? तो हैज ही बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों नहीं लिख रहा? तो वाई हैज ही नॉट बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। प्यारे व्यूअर्स, इसी प्रकार से आप बनाइए। अब जो मेन समस्या आती है कि सर आपने कहा कि सुबह के लिए सेंस लगा दे, 2 घंटे के लिए फार लगा दे, 5 दिनों के लिए फार लगा दे, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ लगेगा सेंस और कहाँ लगेगा फार? तो प्यारे व्यूअर्स, अगली वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में इस बात को समझने वाले हैं कि कहाँ लगेगा सेंस, कहाँ लगेगा फार। बोले तो बहुत ही आसान भाषा में, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार देखने से, कि कहाँ आप लगाओगे सेंस और कहाँ लगाओगे फार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यारे व्यूअर्स, प्लीज इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।